बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट 3 ऑफ यूनिट 6 विजन 3। तो पार्ट 3 के अंदर जो है वो आयशा के बारे में मजीद तफसील है जो हमने पहले दो पार्ट कर लिए थे पिछली वीडियोस में है। एज यू रीड दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट underline all the ed words and write them in your notebook. एज यू रीड, जैसे जैसे आप पढ़ें इस पार्ट को ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट अंडरलाइन, ये जो टेक्स्ट है नीचे दिया हुआ है, ये टेक्स्ट जब आप पढ़ें, अंडरलाइन ऑल द ईडी वर्ड्स, अंडरलाइन करें, यानी कि अंडरलाइन यानी उसके नीचे लाइन लगाएं ऐसे, इसको कहते हैं अंडरलाइन। सही है, अंडरलाइन ऑल द ईडी वर्ड्स। उसके अंदर जितने भी ईडी वाले वर्ड्स आ रहे हैं ना, अब जैसे देखें ये लिखा है डेकोरेटेड, आखिर में आ रहा है ईडी, ईडी आ रहा है ना आखिर में, तो ये ईडी वाले वर्ड्स के नीचे आपने ऐसे अंडरलाइन लगाना है। ये आ रहा है ना ईडी, आखिर में आ रहा है ना ईडी, तो इन लफ्ज के नीचे आपने ऐसे अंडरलाइन करना है। अंडर का मतलब नीचे और लाइन का मतलब ऐसे लाइन लगानी है। एक दफा मैं तो बार बार लगा के दिखा रहा हूं। सही है, जैसे ये वॉक्ड है, देखें इसमें भी आखिर में ईडी आ रहा है ना, तो इसके नीचे आपने अंडरलाइन लगा देनी है। समझ में आई मेरे बच्चों? सही है, तो ईडी लफ्ज को अंडरलाइन करना है, ये इन्होंने पहले ही बता दिया आपको। As you read this part of the text, underline all the ed words and write them in your notebook. इसका मतलब क्या है? हाँ, happened. And write them, इसका क्या मतलब है? लिखना है किसमें? In your notebook के अंदर लिखना है। सही है, आयशा was ready in no time. ये इसका मतलब ये है कि आयशा तैयार हो गई, उसने कोई वक्त नहीं लिया, यानी बहुत जल्दी तैयार हो गई, यानी कि बहुत जल्दी तैयार, मिनटों में तैयार हो गई। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? शी वॉज रेडी इन नो टाइम। बोले, ही वॉज रेडी इन, कोई वक्त नहीं लिया, लिया होगा जारी बात है थोड़ा सा, लेकिन ये मुहावरतन इडियोमेटिक वे में कह रहे हैं। हाँ, कुछ मिनट लिए होंगे, लेकिन इसका मतलब कि हाँ, ऐसा लग रहा है उसने कोई वक्त ही नहीं लिया तैयार होने में। शी लुक्ड एट हर सेल्फ, लुक देखें ये ईडी वर्ड आ गया, ये आपने अंडरलाइन करना है अपनी किताब में, बुक में। सही है, एंड देन यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक। शाबाश, सही है। शी लुक्ड एट हर सेल्फ, हर सेल्फ मतलब अपने आप को उसने देखा, लुक्ड, वेयरिंग द न्यू यूनिफॉर्म इन द मिरर। अब ये देखें, शीशे के आगे खड़ी हुई है और ये अपने आप को देख रही है। वेयरिंग द न्यू यूनिफॉर्म मतलब अपने आप को पहने हुए देखा, नया यूनिफॉर्म शीशे के अंदर, ये देखें। जब यूनिफॉर्म पहन लिया फिर अपने हाँ शीशे में देखा, जैसे हाँ, शीशे में शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी क्यों बोला वॉज? शी वॉज वेरी हैप्पी। सही है, एट लास्ट, आखिरकार, एट लास्ट होता है आखिरकार, बिल आखिर। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। सही है, आयशा हैड गॉन टू स्कूल मैनी टाइम्स, आयशा बहुत दफा स्कूल जा चुकी थी। सही है, हैड गॉन टू स्कूल मैनी टाइम्स, इट वॉज अ बिग वाइट बिल्डिंग विद रेड लाइन्स, वो एक बहुत वसी बड़ी सफेद रंग की बिल्डिंग थी, उसके ऊपर सुर्ख यानी कि लाल अहमर कलर की ना लाइंस थी। हाँ हाँ हाँ, ये जैसे कलर है। एंड लार्ज प्लेग्राउंड, और उसका एक बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड यानी खेलने का मैदान, उसको क्या बोलते हैं? प्लेग्राउंड। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? प्लेग्राउंड। विद मंकी बार्स, उसमें क्या थी? मंकी बार, जिसके ऊपर लटकते नहीं है यूं करके, बहुत सारी रॉड्स होती हैं, लटक लटक के आगे जाते हैं पाँव नीचे रखे बगैर। स्विंग्स मतलब झूले जो यूं करके टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं ना, आगे पीछे जाते हैं ना, स्विंग उनको बोलते हैं। एंड स्लाइड्स, स्लाइड्स जिसके ऊपर खड़े होकर फिसलते हैं नीचे, उसको स्लाइड्स बोलते हैं। सही है, मदर एंड आयशा walked towards Aisha's class and stopped at a door. मदर और आयशा जो हैं उन्होंने वो क्या नाम है, वॉक किया, नहीं कि उन्होंने वॉक करते हुए गई आयशा की क्लास के सामने चलते हुए, और रुक गई, स्टॉप्ड एट द डोर, और दरवाजे के आगे रुक गई। इट वॉज डेकोरेटेड, वो मुजयन था, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारी डेकोरेशन हुई हुई थी, मतलब उसके ऊपर बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें लगाई हुई थी, आरास्ता किया होता उसको। सही है, विद
colored ribbons and flowers. So flowers और ribbons से उसको मुज़य्यन किया हुआ था, खूबसूरत बनाया हुआ था. सही है. In the middle of the flower was written. जो फूल थे उनके दरमियान में क्या लिखा हुआ था, उनके मिडल में, मिडल का मतलब दरमियान में लिखा था was written. अब ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, जो ये उसके ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा था? वेलकम टू नर्सरी, यानी नर्सरी में खुशामदीद. नर्सरी में खुशामदीद. दिस इज योर क्लास आयशा, ये आपकी क्लास है. इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है? दिस इज योर क्लास आयशा, आयशा ये आपकी क्लास है. सेड मदर एज शी, सेड मदर यानी अम्मा ने कहा. एज शी रीड, एज शी रीड, अच्छा यहाँ होगा अगला वाला. एज शी रीड द साइन, जैसे ही उन्होंने साइन को पढ़ा. साइन क्या होता है? जो क्लास के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता, क्लास 1 क्लास 2 साइन बोर्ड लगे होते हैं. सो जैसे ही उन्होंने पढ़ा, एज शी रीड द साइन, उन्होंने पहचान लिया. मदर इंट्रोड्यूस्ड सो हर टू मिस यास्मीन. मदर इंट्रोड्यूस्ड हर टू मिस यास्मीन. सो अम्मा ने उसका तारुफ करवाया. किसका? हर का मतलब आयशा का. किससे तारुफ करवाया? टू मिस यास्मीन. उसकी मिस थी, उसका नाम क्या था? यास्मीन. सही है. अब इन्वर्टेड कॉमा में देखें लिखा है, नहीं कि कोई बोल रहा है, समझ गए हम लोग. जैसे इन्वर्टेड कॉमा देखा तो हम क्या समझ गए? कोई बोल रहा है, उसके अल्फाज हैं. सही है. कम आयशा, यानी आ जाओ आयशा. जारा इज वेटिंग फॉर यू, जारा जो है वो आपका इंतजार कर रही है. जारा यानी अब जारा कोई नई बंदी है, कोई होगी, अब आगे पता चलेगा. सैड मिस यास्मीन, अब मिस यास्मीन ने कहा. टेकिंग हर टू द टेबल. अब देखें, सैड मिस यास्मीन, आगे उसका वो लिखा हुआ है मंजर के, वो क्या करते हुए बोल रही थी. क्या करते हुए बोल रही थी? पढ़े. टेकिंग हर टू द टेबल, क्या मतलब? टेबल की तरफ ले जाते हुए उससे कह रही थी. क्या कह रही थी? जारा इज वेटिंग फॉर यू, कि जारा आपका इंतजार कर रही है. सही है. आयशा वॉज नॉट विलिंग टू गो विद द टीचर अलोन. आयशा वॉज नॉट विलिंग टू गो विद द टीचर अलोन. आयशा चाह रही थी. नॉट विलिंग मतलब चाह नहीं रही थी. विलिंग होता है चाहना, नॉट विलिंग मतलब नहीं चाहना. आयशा वॉज नॉट विलिंग टू गो विद द टीचर, कि वो अपनी टीचर के साथ जाए. अलोन मतलब अकेले. सही है. शी वॉन्टेड हर मदर टू गो विद हर. वो चाहती थी. वॉन्टेड का मतलब क्या होता बच्चा? चाहती थी, चाहती थी. शी वॉन्टेड हर मदर, वो चाहती थी कि उसकी अम्मा टू गो विद हर, उसके साथ जाएं. विद का मतलब माँ, उसके साथ, साथ. सही है. टू गो विद हर. शी सॉब्ड व्हेन शी सॉ हर मदर गोइंग अवे. सॉब का मतलब आंसू नहीं आ जाते, गमजदा, नम 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 सा हो जाता है आंखें. शी सॉब्ड व्हेन शी सॉ हर मदर, जब उसने अपनी अम्मा को देखा. गोइंग अवे, अवे का मतलब AWAY, अवे का मतलब दूर जाते हुए देखा. शी सॉफ्ट, क्योंकि वो अपनी अम्मा के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी, अम्मा के साथ हर वक्त रहती थी. अब उसको अकेले रहना पड़ रहा था, तो वो क्या कर रही थी? रो रही थी. क्या कर रही थी? रो रही थी. आप तो नहीं रोते ना मेरे बच्चे? सही, गुड. अच्छा. I will come and pick you up soon. I will come and pick you up soon. मैं आऊंगी जल्द. I will come. अब ये soon का मतलब है जल्दी, जल्द ही आऊंगी. I will come, मैं आऊंगी. And pick you up, तुम्हें पिक कर लूंगी यानी ले जाऊंगी. हाँ, soon जल्द. Then, हाँ, then अब स्कूल में रो रही है अम्मी साथ में. जी. Then we'll go home together. देन उसके बाद वी विल गो होम टुगेदर. हम टुगेदर बेटा ये होता है मिलकर. सही है ना. हम मिलकर. वी विल यानी विल का मतलब फ्यूचर की बात करिए, आगे आगे मतलब मुस्तकबिल की बात करिए. वी विल गो होम, हम जाएंगे होम, हम घर जाएंगे मिलकर. सही है. टुगेदर, टुगेदर मतलब मिलकर. सही है ना, एक साथ. सेड मदर. अच्छा सही है. अब आगे ये क्या लिखा है? इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब कोई बोल रहा है. कम आयशा, हेल्प करो बच्चा. कम आयशा, के आ जाओ आयशा. लेट्स मेक बॉल्स एंड बैंगल्स विद द प्ले डो. अब ये DOUGH डो, इसको समझ लो. ये डो होता है बेटा बच्चा आटा, आटा गूंथते हैं ना. अब ये डो जो है, प्ले डो, ये कोई सा भी आटा आटा हो सकता है. तो गम्बी नहीं होती? गम्बी. हाँ.
नरम नरम सा जिसको यूं करके पीसते हैं, प्ले डो। तो प्ले डो जो है, उस उससे उसने कहा कि हम क्या बनाते हैं, बॉल्स एंड बैंगल्स, बॉल्स एंड बैंगल्स बनाते हैं विद प्ले डो। अब ये कौन कह रहा है, सेड द टीचर। टीचर क्या कह रही है, कम आयशा, आयशा आ जाओ, लेट्स, उसको उसको ना बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है कम आयशा, लेट्स मेक बॉल्स एंड बैंगल्स, हम आ जाओ मिलके ना बॉल्स और बैंगल्स बनाते हैं, यानी गोल गोल बॉल हैं, और बैंगल्स यानी कड़े शड़े बनाते हैं विद प्ले डॉ। सही है, सेड द टीचर। सिटिंग अराउंड, अब देखें, सिटिंग अराउंड द टेबल व, यानी अराउंड द टेबल, यानी टेबल जो था उसके गिर्द कौन कौन बैठा था, सिटिंग अराउंड द टेबल वर, वर का मतलब थे, कौन कौन थे, अब ये देखें, एक से ज्यादा, एक होता तो वॉज होता, सही है, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर वॉज, उसके सामने कौन बैठा था वो लिखा होता। अभी ये अराउंड लिखा है, ज्यादा लोग हैं, तो क्या आ गया, व, WERE, व, सही है, व जारा, हुसैन, तूबा एंड काशिफ, ये लोग बैठे थे उधर, सही है। दे गेव अ सीट, उन्होंने सीट दी, टू द न्यू गर्ल, नई बच्ची को उन्होंने एक सीट दी, अपनी नहीं दी, दे गेव अ सीट, एक सीट दे दी। हाँ, स्कूल में होंगी ज्यादा ही, सही है। मिस, ओ शाबाश, गुड, आपने ये दिखाया ना। हाँ, तो इधर यहाँ पे तो खैर अकेले मतलब इतने सारे लोग नहीं हैं, वो जो सिचुएशन है उसमें एक लड़का भी है हुसैन, तो यहाँ तो हुसैन नहीं दिख रहा है, तो सारी लंबे बाल वाली लड़कियां लग रही हैं, बल्कि स्कार्फ वाली। ओ शाबाश, ये भी है। लेकिन ये भी देखें, उधर बैठा है, अराउंड द टेबल थोड़ी बैठा है, ये तो दूसरी टेबल पे बैठा है, इसी एक टेबल के ऊपर ये सारे लड़के, ये तस्वीर इन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन ऐसी कुछ होगी, शाबाश, गुड, सही है। अच्छा, दे गेव अ सीट, अच्छा, मिस यास्मीन गेव हर अ पीस ऑफ डो, मिस यास्मीन ने उसे दिया, डो का मतलब एक पीस, आटे का एक पीस उस बच्ची को दे दिया हाँ, सही है, दे दिया। तो आयशा अपियर्ड इंटरेस्टेड, आयशा जो है वो इंटरेस्टेड लग रही थी, यानी लग रही थी कि वो चाह रही है कि वो उससे खेले। शी रोल्ड द डो विद हर टाइनी फिंगर्स टुगेदर विद जारा, शी रोल्ड मतलब उसने रोल करना शुरू किया, आटे को यूं घस घस के गोल गोल बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे रोल करना शुरू किया, रोल द डो विद हर टाइनी फिंगर्स, यानी अपनी छोटी छोटी, टाइनी मतलब छोटी छोटी उंगलियों से उसने उसको रोल किया, टुगेदर विद जारा, यानी जारा के साथ मिलकर, जैसे आपकी है ना छोटी छोटी उंगलियां, माशाल्लाह, ऐसे प्यारी प्यारी सी उंगलियां ना आपकी उसने उसको रोल किया जारा के साथ। द चिल्ड्रन स्माइल्ड एंड लाफ्ड एट वन अनदर, बच्चे जो थे वो मुस्कुराए, स्माइल जो है ना वो छोटा है, अच्छा मुस्कुराना है, प्यारा सा मुस्कुराते हैं ना, और लाफ मतलब आह हा हा हा, ज्यादा हंसते हैं ना, उसको लाफ कहते हैं। एट वन अनदर, वन अनदर, एक दूसरे को देखकर, सही है, शाबाश, गुड, आप समझ गए। इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, स्कूल इज अ गुड प्लेस, स्कूल जो है वो बहुत अच्छी जगह है, थॉट आयशा, आयशा ने सोचा। अब ये क्या लिखा है, थॉट, थॉट का मतलब सोचा उसने, ये नहीं कि जुमला उसने बोला नहीं, सोचा, थॉट आयशा। आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर प्लेइंग, after playing with the dough, the children helped their teacher to put it back in the baskets and tidy their tables. Tidy their tables. सही है। After, after होता है बादेन, यानी उसके बाद, आफ्टर प्लेइंग विद द डो, यानी डो से खेलने के बाद, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे हैं, चाइल्ड होता है एक, चिल्ड्रन होते हैं एक से ज्यादा, चिल्ड्रन हेल्प्ड, यानी चिल्ड्रन ने मदद की, देखें हेल्प नहीं है, हेल्प्ड, ये आपने लिखना है नोटबुक में, ये पास्ट टेंस है, ईडी लग गया तो। देयर टीचर, उनकी जो टीचर थी, जरूरी नहीं है हर पास्ट टेंस में ईडी लगे, ये भी बता दूं, जैसे गो है उसका वेंट होता है, हेल्प का हेल्प्ड है, गो का वेंट है, उसमें कोई ईडी नहीं लगा, तो बस ये आपने जिनमें ईडी लगता है उसको लिखना है, उसको याद कर लेना है सा। हाँ, इंटरेस्टेड, सही, सही है। हेल्प्ड हर टीचर, उसकी टीचर की मदद की, टू पुट इट बैक, कि वो वापस रख दें, इन द बास्केट्स, बास्केट्स के अंदर, एंड टाइडी देयर टेबल्स, और अपनी टेबल्स को
टाइडी कर दें, यानी कि खूबसूरत बना दें, अच्छा कर दें, साफ कर दें। टाइडी मतलब जैसे सब चीजें सुलझी हुई हों, सुलझा दें, साफ कर दें, टाइडी कर दें। अब मैं आपको बोलता हूँ ना, टाइडी योर बेड्स, टाइडी योर रूम, टाइडी योर रूम जैसे बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है? अपने रूम को सही कर दें, तकिए। चादर उड़ती उतरी हुई है तो आप कहेंगे टाइडी ऑफ टू बेड, टाइडी योर बेड टाइडी और बेड। तो हम लोग चादर बिछाकर अच्छे से वो करेंगे। कर देते हैं ना आप लोग वैसे। शाबाश, गुड। तो टाइडी देयर टेबल्स, तो उन्होंने अपने टेबल्स को टाइडी कर दिया। सून इट वॉज लंच टाइम, बहुत जल्द ये जो था खाने लगा। लंच टाइम हो गया। ये देखें लंच बॉक्स खोल रहे हैं ना ये लोग, लंच बॉक्स लग रहा है ये लंच बॉक्स की सीन है। सही है। सून इट वॉज लंच टाइम, द चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स एंड रिसाइटेड द दुआ विद देयर टीचर। तो सून बच्चों ने क्या किया? चिल्ड्रन वॉश्ड, उन्होंने अपना हाथ वॉश किया। टीचर के साथ दुआ मांगी। नहीं, और वॉश दियर हैंड्स एंड रिसाइटेड, और तिलावत की, दुआ की, दुआ मांगी इस तरह से विद देयर टीचर। क्या दुआ है खाना खाने की? खाना खाने की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाहि वाला। बिस्मिल्लाह वाला बरकत। सही है। देन दे ओपन देयर लंच बॉक्सेस, फिर उन्होंने अपने लंच बॉक्सेस को ओपन किया। तो एक और काम क्या करना होता है, इसके ऊपर सुफरा होगा, सुफरा डालना होता है। सही है। टेबल टॉप, यानी कि सुफरा का मतलब दस्तरख्वान। सही है। लेकिन ये इनके पास तो लंच बॉक्स है ना, बॉक्स है इसके अंदर। होगा होगा दस्तरख्वान। सही है, वो भी सुन्नत है तो वो भी डालना चाहिए। सही है। देन दे ओपन देयर लंच बॉक्सेस, फिर उन्होंने अपने लंच बॉक्सेस को खोल दिया। उससे तो खुशबू आई होगी, है कि नहीं? महनाज हैड ब्रॉट जैम ऑन टोस्ट। महनाज कोई बच्ची होगी, हैड ब्रॉट वो लेकर आई थी, हैड है पास्ट की बात नहीं है। हैड ब्रॉट जैम ऑन टोस्ट, वो ये जो बना जैम लेकर आई ये थी। जैम बना सही है। जैम। और टोस्ट के ऊपर लगाकर। एंड हुसैन हैड बिस्किट्स इन हिज लंच बॉक्स, और हुसैन के पास क्या था? बिस्किट थे उसके लंच बॉक्स में। आयशा आयशा वॉज जैसे इधर ये हुसैन जो है इसके पास जो बिस्किट पड़े पड़े में। ये अरे गोल गोल बिस्किट ले आया, दिखा भी रहा है कि नहीं? दिखा रहा है लोगों को, बोल रहा है मैं बिस्किट खा रहा हूँ। पता है भाई हमें तुम बिस्किट खा रहे हो यार। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आयशा वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। आयशा बहुत भूखी हो रही थी। हाँ, शी एट हर कबाब्स एंड बनाना। जब भी ये कबाब खाती है, सेहतमंद है, जानदार है, हाँ, तगड़ी। तो शी एट हर कबाब्स, उसने अपने कबाब खाए। ऐसे बच्चों को खाना चाहिए ना ताकि सेहत अच्छी हो। एंड बनाना, और उसने बनाना केले भी खाए, तीन माशाल्लाह। केले। सही है, माशाल्लाह बोल दें, उसको नजर ना लगे। दे वॉश देयर हैंड्स एंड क्लीन देयर टेबल्स। कहानी है। जो कहानी है, शायद हो सकता है वो भी कहीं। दे वॉश देयर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ धोए। एंड क्लीन देयर टेबल, ये देखो ये अच्छी बात लिखी है, क्लीन देयर। टेबल जैसे आप नहीं साफ करते पूरा सुफरा, ऐसे इन्होंने क्या किया? अपनी टेबल टेबल साफ कर लिया। दे वरना कितना ड्रैंक बड़ा होता वाटर, तो पढ़ाई नहीं या करता। दे ड्रैंक वाटर फ्रॉम देयर बॉटल्स, अपनी उन्होंने बोतल से पानी पिया। पानी पिया अपनी बोतल बॉटल से। अब देखें, खास बात है, किसी और की बॉटल से नहीं पी लेना, लोग फिर नाराज होते हैं ना, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सही बच्चे है। होते हैं बच्चे। सही है। द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले आफ्टर लंच, सो बच्चे चले गए उसके बाद अपने प्लेग्राउंड। सही है, टू प्ले आफ्टर लंच, बाद लंच के। सही है। आयशा सॉ अली रनिंग विद हिज फ्रेंड्स इन द Aisha, he also saw Aisha and waved at her. So Aisha saw Ali running with his friends in the playground. Aisha जो थी, वो देख रही थी। देखा उसने अली को रनिंग विद हिज फ्रेंड्स। अली जो था वो रन कर रहा था, भाग रहा था अपने दोस्तों के साथ इन द प्लेग्राउंड। सो आयशा ने सॉ किया, देखा था उसको। सही है। ही ऑल्सो सॉ आयशा एंड वेव्ड एट हर, तो उसने भी आयशा को देखा एंड और वेव्ड एट हर। वेव्ड एट हर क्या होते हैं? ऐसे हाथ हिला देते हैं ना, उसको बोलते हैं एंड हाथ वेव्ड एट हर। When recess was over, the children went back to their classroom.
जब रिसेस यानी कि जो ब्रेक थी जिसमें वो बच्चों का खेलने का वक्त था, खाने का खेलने का, वो ओवर हुआ यानी कि खत्म हुआ, तमाम हुआ। चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वेंट बैक, वापस गए। देखें गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। वेंट। वेंट बैक यानी वापस चले गए, टू देयर क्लासरूम, वो अपने क्लासरूम में वापस चले गए। इट वॉज नाउ पोइट्री टाइम, अब ये क्या था? पोइट्री। पोइट्री टाइम था, जिसमें नज़म पढ़ते हैं ना, जो द टीचर एंड द चिल्ड्रन clapped their hands and recited many poems. Teacher and असेंबली children कैसे होती है? clapped their hands, उन्होंने अपनी हाथों से क्लैप किया, एंड recited many poems, और बहुत सारी पोएम्स पढ़ी। The teacher and the children clapped their hands and recited many poems. Teacher और बच्चों ने क्लैप किए, अपने हाथ, तालियां बजाई, क्लैपिंग तालियों को बोलते हैं, एंड रिसाइटेड, और बहुत सारी पोएम्स पढ़ी। स्कूल इज अ फ्रेंडली प्लेस, स्कूल जो है वो बड़ी दोस्ताना जगह है। फ्रेंडली, फ्रेंडली होता है, दोस्ताना जगह है। आयशा ने अपने थॉट आयशा, थॉट का मतलब सोच रही थी। ख्याल में सोचा उसने। नेक्स्ट, इट वॉज स्टोरी टाइम, उसके बाद क्या था? स्टोरी टाइम। पहले क्या था? पोइट्री टाइम, पोइट्री। फिर था स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम। There were many colorful books in the library corner. जैसे इधर टीचर स्टोरी पढ़ा रही है। हाँ, सही है। अब वहां पर जो है, there were many colorful books, वहां पे बहुत सारी कलरफुल बुक्स थी। इन द लाइब्रेरी कॉर्नर यानी लाइब्रेरी के एक कोने पर, सही है, लाइब्रेरी के कोने पर बहुत सारी बुक्स थी। द बुक्स हैड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड केमिकल एंड चिल्ड्रन। सो बुक्स के ऊपर पिक्चर्स थी, किसकी? एनिमल्स यानी जानवरों की, बर्ड्स यानी परिंदों की, फ्लावर्स यानी फूल पौधे थे उसमें, और बच्चे भी बने हुए थे, चिल्ड्रन। आयशा हैड नेवर सीन सो मेनी बुक्स बिफोर, आयशा ने नहीं देखा था कभी इतनी सारी बुक्स इससे पहले, बिफोर। मिस यास्मीन read a story about a deer and its animal friends living together in the jungle. सो मिस यास्मीन जो थी, उन्होंने स्टोरी पढ़ी, रेड अ स्टोरी मतलब उन्होंने एक स्टोरी पढ़ी। जैसे कि यहाँ पे सही है, जैसे अब ये पढ़ रही हैं, ये देखें ये मिस यास्मीन खड़े होकर पढ़ रही हैं, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, यहाँ तस्वीरें भी बनी हुई हैं, सही है। तो मिस यास्मीन read a story about a deer, एक हिरन के बारे में, and its animals friends, और उसके जो जानवर दोस्त थे, लिविंग टुगेदर, जो मिलकर रहते थे एक साथ, इन द जंगल, जंगल में। The children enjoyed the story and mimicked the sounds of different animals. बच्चों ने enjoy किया स्टोरी को, and mimicked का मतलब है नकल उतारना। जैसे घोड़े की आवाज होती है ना, ही करके हिन हिनाता है, तो वैसी आवाज निकाली, सही है। और जो क्या नाम है, गाय की आवाज है, बकरी की आवाज है, वो आवाजें उन्होंने निकाली। स्कूल इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस, तो कभी वो बोल रही है फ्रेंडली प्लेस है, कभी बोल रही है इंटरेस्टिंग प्लेस है। थॉट आयशा, अब आयशा ये सोच रही है दिमाग में ना, अपने अंदर ये उसके ख्यालात आ रहे हैं। ख्यालात क्या आ रहे हैं? कभी वो बोल रही है कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली हैं, तो बोल रही है स्कूल इज अ फ्रेंडली प्लेस। फिर वहां पे अच्छी अच्छी स्टोरीज, पोएम्स हो रही हैं, तो क्या बोल रही है? कि स्कूल इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस। क्या बोल रही है? स्कूल इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस, दिलचस्प जगह है। थॉट आयशा, आयशा ने सोचा। सोचा। फिर एट लास्ट इट वॉज टाइम टू गो होम, आखिरकार ये वक्त हो गया था घर जाने के लिए, सही है। इट वॉज टाइम टू गो होम, बोले। इट वाज टाइम टू गो होम। एज मदर्स एंटर्ड द क्लासरूम, अब यहाँ मदर्स यानी बहुत सारी अम्माएं, बहुत सारी अम्मियां आई, दाखिल हुई, एंटर्ड मतलब सारे दाखिल होना। बच्चों की माँ आई। हाँ, क्लासरूम में दाखिल हुई। द चिल्ड्रंस आईज, अभी देखें यहाँ चिल्ड्रन के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि चिल्ड्रन की आंखें, यानी बच्चों की आंखें, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है इसका मतलब है की। समझ में आई बात? तो बच्चों की आंखें शोन विद ब्राइटनेस, सही है। शाइन की सेकंड फॉर्म है शोन, विद ब्राइटनेस, वो चमक उठी। शाइन होता है ना, चमकना। शोन विद ब्राइटनेस यानी कि वो चमक उठी, उनके अंदर एक चमक आ गई, सही है, एक रोशनी आ गई उनके अंदर, ब्राइटनेस आ गई। दे रैन, वो भागे।
ईगरली, बड़ी जस्तुजू के साथ, टूवर्ड्स देयर मदर्स, अपनी अम्माओं की तरफ, एंड हग्ड देम क्या होता है, गले नहीं लग जाते, चिपक नहीं जाते यूं करके, ऐसे चिपक गए वो, सही है। हग कहते हैं चिपकने को, गले लगने को करना कहते हैं, सही है, हग देम, सही है। अब पार्ट 4 भी बच्चा कर ही लें या अभी इसको नेक्स्ट क्लास में करें, बोले, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में। क्लास में चलें। सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज, करना अस्सलाम वालेकुम और लाइक रहमतुल्लाह। करना